अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जवाद इजाज़ और प्रॉपर्टी कंपेनियंस के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। व्यूअर्स, जो टॉपिक आज मैं आप तक लेके आया हूं वो है बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद सेक्टर एफ़। आज हम कुछ सेक्टर एफ़ का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि सेक्टर एफ़ के अंदर ब्लॉक कितने मौजूद हैं और किस ब्लॉक के अंदर क्या प्राइस ब्रैकेट चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको इस हवाले से ओवरव्यू दूँगा ताकि जो लोग अपना प्लॉट्स की बाइंग करना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं उनको एक बजट का आइडिया हो जाए, और कुछ अट्रैक्शंस आपके साथ डिस्कस करूँगा सेक्टर एफ़ के हवाले से, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमें किस ब्लॉक में बाइंग करनी चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और किस ब्लॉक में हमें रिहाइश के लिए बाइंग करनी चाहिए। कोशिश करूँगा कि तफसील से आपको ये चीज़ें बता सकूँ। वीडियो शायद ये बताते हुए लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। सबसे पहले व्यूअर्स हम डिस्कस करते हैं सेक्टर एफ में मौजूद तौहीद ब्लॉक को। जो तौहीद ब्लॉक है बेसिकली इसकी लोकेशन बनती है आईफल टावर से लेफ़्ट साइड के ऊपर, और ये एक ऐसा ब्लॉक होगा जहाँ से आलमोस्ट हर घर से अगर आप छत पे जाते हैं तो आपको आईफल टावर का व्यू आएगा। कुछ तो आपको टेरेस से ही जो है आईफल टावर का व्यू देंगे। तौहीद ब्लॉक जो है यहाँ पर बेसिकली 3 तरह की कैटेगरी मौजूद है, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। और इसी तरह इसको 3 हिस्सों में हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस आपको बताया था कि यहाँ पे 3 तरह के जो है हम इसको सेग्रीगेट करते हैं 3 हिस्सों के अंदर। पहला हिस्सा है ऑन ग्राउंड, दूसरा है ऑफ ग्राउंड और तीसरा है पोजेशन वाला एरिया। व्यूअर्स, पोजेशन वाला एरिया वो एरिया मौजूद है जहाँ पे इस वक्त पोजेशन आ चुका है और आप प्लॉट बाय करते हैं, फ़ौरन पोजेशन फ़ीस पे करते हैं, अपने यूटिलिटी चार्जेस पे करते हैं और वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जबकि एक एरिया ऐसा मौजूद है जो कि ऑन ग्राउंड है लेकिन पोजेस्ड नहीं है, वहाँ पे पोजेशन मौजूद नहीं है। और उसकी वजह ये है कि या तो रोड लिंक नहीं है या XYZ कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ प्लॉट आपका ऑन ग्राउंड है लेकिन पोजेशन नहीं है। और तीसरा एरिया यहाँ पे मौजूद है आपका ऑफ ग्राउंड। ऑफ ग्राउंड एरिया व्यूअर्स वो एरिया होते हैं जो कि मैप के ऊपर तो मौजूद है, मैप पे आप उसको देख सकते हैं, उसकी लोकेशन देखने में बहुत बेहतरीन होगी, लेकिन जब आप फिज़िकली जाके देखते हैं तो वहाँ पे या कोई मैदान होगा या फसल खड़ी होगी, वो एरिया भी बहरिया के पास नहीं है। ये 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जब तौहीद ब्लॉक आया, इसके बाद इन्होंने तौहीद की एक्सटेंशन दी, और इस ब्लॉक का कुछ इस तरह से है कि तौहीद एक्सटेंशन पहले आती है। यानी जब आप जाते हैं, जो आपका राउंड अबाउट आता है आपका आईफल टावर वाला, वहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर 150 फीट की रोड है जो कि तौहीद ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है, और इसका एक दूसरा रास्ता जो है वो अगली तरफ से लगते हैं। अब तौहीद ब्लॉक में जो इसकी एक्सटेंशन है बेसिकली वो पहले मौजूद है, यानी पहले एक्सटेंशन है और उसके बाद प्रॉपर तौहीद ब्लॉक। अगर हम प्राइस ब्रैकेट को डिस्कस करें तो तौहीद ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला की प्राइस ब्रैकेट है वो कोई 30-31 लाख से स्टार्ट होती है। अगर हम फाइल की तरफ चले जाएँ तो 28.5 लाख से स्टार्ट हो गई, यानी 28.5 लाख से लेकर तकरीबन कोई 50-51 लाख तक जो उनसे आपकी 5 मरला की प्राइस ब्रैकेट जाती है। और जो आपका 10 मरला है वो 45-46 लाख यानी कि फ़ाइल की प्राइस, और वहाँ से टूवर्ड अप टू ये जाता है 70-72 लाख तक जाता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अगर हम कनाल की बात करते हैं तो कनाल कोई आपका 75-76 लाख से स्टार्ट होता है और इट गोज़ अप टू 120 लाख। ये 3 कैटेगरी हैं और तीनों की प्राइसेस मैंने आपके साथ डिस्कस की। अकॉर्डिंग टू लोकेशन इसकी प्राइस होगी। और अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तौहीद ब्लॉक की, तो जो आपका जैस्मिन ग्रैंड बनने जा रहा है वो बिल्कुल तौहीद ब्लॉक की एंट्रेंस के ऊपर मौजूद है, यानी 150 फीट रोड के साथ मौजूद है। एसक्यू मॉल जोन से है वो भी इसके नियरेस्ट होगा, आईफल टावर इसके नियरेस्ट होगा, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटी भी यहाँ पर जो है पूरे ज़ोर शोर के साथ मौजूद होगी। आने वाले वक्त में ये ब्लॉक जोन है वो हॉट फेवरेट ब्लॉक हो जाएगा। AWT की तरफ से अगर उन्होंने रास्ता कनेक्ट किया तो भी जो है वो भी इसी तरफ से कनेक्टिविटी होगी। हम चलते हैं आगे शेरशाह ब्लॉक की तरफ। जब आप जो मैंने आपको राउंड अबाउट बताया जो आईफल टावर में मौजूद है, वहाँ से आप राइट होते हैं टुवर्ड्स आज़म भट्टी एवेन्यू। उसके ऊपर जब आप जा रहे हैं राइट साइड के ऊपर आपका फ्यूल स्टेशन मौजूद है, उसके बिल्कुल साथ आपका फ्यूल स्टेशन है और साथ आपका बहरिया मार्ट बन रहा है। बहरिया मार्ट जो कि अभी 1 से 2 महीने के अंदर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। बेसिकली कोविड से पहले एक्टिव हो चुका, लेकिन कोविड के वजह से जो है COVID-19 की वजह से वहाँ पर काम रुक गया, एक्सीलेटर्स वगैरह आई पड़ी हुई हैं उसकी, और सून जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। 1 से 2 महीने में वहाँ पर वो जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके साथ बिल्कुल जो पहला ब्लॉक आता है निश्तर, और निश्तर ब्लॉक के साथ जो है आपका शेरशाह ब्लॉक आता है। ये शेरशाह ब्लॉक जो है यहाँ पर बेसिकली पहले 10 मरला की कटिंग मौजूद थी, लेकिन बहरिया ने इसको मज़ीद एक्सटेंड किया और शेरशाह एक्सटेंशन के नाम से एक नई कटिंग दी जहाँ पर 5 मरला भी मौजूद था। अब अगर हम शेरशाह ब्लॉक के अट्रैक्शंस की बात करें तो शेरशाह ब्लॉक में बहरिया मार्ट आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे आएगा, और आपका जो है फ्यूल स्टेशन वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। आईफल भी आपके
आईफिल टावर भी आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। अब शेरशाह ब्लॉक की अगर हम कटिंग की बात करते हैं, जो 10 मरला की कटिंग है, यहाँ पर जो प्राइस ब्रैकेट चल रही है वो आपका 68-69 से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो ऐसे प्लॉट जो कि आपके जिनकी लोकेशन थोड़ी सी ऑड है, और लोकेशन से मुराद ये है जो कि कमर्शियल की बैक के ऊपर आते हैं या थोड़ा आगे करके हो जाते हैं, वो 68-69 से स्टार्ट होते हैं। और अच्छा प्लॉट यहाँ पे आपको कुछ 75 के बजट के अंदर मिल जाता है। और अगर हम शेरशाह एक्सटेंशन में मूव कर जाते हैं, वहाँ पर 5 मरला की कटिंग बहुत हॉट है। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी पहले ऑलरेडी मौजूद है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेरशाह एक्सटेंशन के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। यहाँ से लोग, ये 38 लाख से स्टार्ट हुआ था और आज 45 के भी कुछ प्लॉट हैं, कुछ प्लॉट 51-52 को भी यहाँ से लोगों ने अच्छा गेन हासिल किया है। और स्टिल ये एक ऐसा ब्लॉक होगा जहाँ जिसकी प्राइस ब्रैकेट जो है यानी कि वो विद इन डेज़ मल्टीप्लाई होगी। शेरशाह एक्सटेंशन के अंदर इस वक्त आप 43-44 लाख से बाइंग स्टार्ट करते हैं और अप टू इट गोज़ अप टू 55 लाख। ये हमारा शेरशाह का 5 मरला हो गया और शेरशाह का 10 मरला की मैं प्राइस ब्रैकेट आपको बता चुका हूँ। अब शेरशाह का जब हम क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल इसके अपोजिट लेफ्ट साइड पे जो हमारा ब्लॉक आता है वो है गजनवी ब्लॉक। गजनवी ब्लॉक भी बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक गजनवी ब्लॉक प्रॉपर है और एक गजनवी ब्लॉक की एक्सटेंशन है। गजनवी ब्लॉक जो है वो टोटल 10 मरला का ब्लॉक है और बैरिया में मौजूद जितने भी ब्लॉक हैं 10 मरला के, उसमें सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो गजनवी ब्लॉक ही समझा जाता है 10 मरला के हवाले से। गजनवी ब्लॉक की अट्रैक्शन की बात करें तो उस ब्लॉक के अंदर फूड कोर्ट मौजूद है, बैरिया का सिनेमा जो सा है वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, मसाजिद वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई हैं, एक्टिव हैं, पार्क मौजूद हैं। और गजनवी ब्लॉक की कटिंग एक बहुत वसी कटिंग है, यानी कि आज़म भट्टी एवेन्यू से स्टार्ट होती है और पीछे टीपू सुल्तान ब्लॉक जो है वहाँ तक गजनवी ब्लॉक की जाती है, कटिंग जाती है। यहाँ से जो आखिरी इसकी ब्लॉक है, यानी वहाँ से जब आप लेफ़्ट मुड़ते हैं तो सीधा जाती उम्रा की तरफ रोड निकल जाती है, यानी सुई गैस फेज़ 2 से होता हुआ, तो इसको एक रास्ता वो भी लगेगा। अगर हम गजनवी ब्लॉक की प्राइस ब्रैकेट की बात करते हैं तो गजनवी ब्लॉक की जो प्राइस ब्रैकेट है वो अराउंड जो 10 मरला की है वो स्टार्ट होती है 65 लाख से और इट गोज़ अप टू 90-95 लाख। 90-95 लाख में वो प्लॉट्स होंगे जिनमें एक्सेस लैंड होगी और या कॉर्नर होंगे, वो इतनी प्राइस ब्रैकेट तक जाते हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये 10 मरला का सबसे बड़ा ब्लॉक है, इसलिए प्राइस ब्रैकेट की वेरिएशन इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर हम गजनवी एक्सटेंशन में मूव करते हैं, गजनवी एक्सटेंशन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर अगर हम 5 मरला का प्लॉट बाय करते हैं तो वो 5 मरला का प्लॉट वहाँ पे हमें कोई 32 लाख से मिलना शुरू हो जाता है और कुछ 36-37 लाख तक जो है वो जाता है, यानी 32 लाख से लेकर 37 लाख तक वहाँ पे प्राइस ब्रैकेट मौजूद है। कॉर्नर वहाँ पे कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जिसकी 38-39 डिमांड चल रही है। सो मार्केट के अंदर जो वहाँ 10 मरला मौजूद है, 10 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन आपको 51-52 में मिलना शुरू हो जाता है और 60 लाख तक जाता है। और जो कि 1 कनाल के प्लॉट हैं वो आपको 90-95 में मिलना शुरू हो जाते हैं और 1 करोड़ की सराउंडिंग में जो है वहाँ वो आपको मुनासिब प्लॉट मिल जाता है। कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो आपको 85 से 90 की रेट में मिल जाएंगे 1 कनाल के। गजनवी ब्लॉक के अंदर ही बहरिया का जो है वो स्कूल भी मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो गजनवी ब्लॉक रहने के लिए एक आइडियल ब्लॉक है, यानी कि पहले मैंने आपको तौहीद ब्लॉक बताया, शेरशाह ब्लॉक, गजनवी ब्लॉक। गजनवी ब्लॉक से जब हम राइट मुड़ते हैं तो जो टीपू सुल्तान एवेन्यू है उसके ऊपर जो लास्ट ब्लॉक आता है बेसिकली वो बहरिया का टीपू सुल्तान ब्लॉक है। टीपू सुल्तान ब्लॉक के अंदर बेसिकली ब्लॉक भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक टीपू सुल्तान ब्लॉक, एक टीपू सुल्तान एक्सटेंशन के नाम से। टीपू सुल्तान जो ब्लॉक है प्रॉपर उसके अंदर अराउंड को 3 पट्टियाँ ऐसी हैं जो कि 10 मरला की हैं और बाकी ज़्यादा एरिया इसमें एक कनाल का मौजूद है। इसके अंदर पार्क भी मौजूद है जिसके अंदर लेक बनने जा रही है और उसकी सराउंडिंग में जो एक कनाल की कटिंग मौजूद है। तौहीद की जो टीपू ब्लॉक की जो एक्सटेंशन है, टीपू की एक्सटेंशन के अंदर बेसिकली 5 मरला के प्लॉट है। अगर हम बात करें टीपू ब्लॉक की अट्रैक्शन की तो सबसे पहली अट्रैक्शन इसकी ये है कि जो उसको रास्ता लगता है वो सुई गैस फेज़ 2 से, यानी अगर आप अड्डा प्लॉट से आते हैं तो टूवर्ड जाती उमरा से आप सुई गैस फेज़ 2 की जो है वो एंट्रेंस लेते हुए भी आप टीपू ब्लॉक के अंदर एंटर हो सकते हैं। और सेम फूड कोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, मस्जिद वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी, जो आपका सिनेमा है वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। अब प्राइस ब्रैकेट को डिस्कस करें, अगर जो प्रॉपर टीपू सुल्तान ब्लॉक है वहाँ पे आपको 60-65 लाख से लेकर अराउंड को 75 लाख तक जो है इसकी प्राइस ब्रैकेट मौजूद है, क्योंकि 10 मरला यहाँ पर लिमिटेड है। अगर हम कनाल की तरफ जाते हैं तो कनाल जो सी है इसकी 80-85 लाख से स्टार्ट होती है और इट गोज़ अप टू 125-130 लाख। और वहाँ पर जो ये 125-30 वाली जो कनाल मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 1 करोड़ 25 लाख वाली या 26 लाख वाली, ये फेसिंग पार्क होगी। जनरल जो वहाँ पर आपको कनाल का प्लॉट मिलेगा मुनासिब प्लॉट 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 10 के अंदर जो है आपको एक अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट मिल जाएगा। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं बहरिया टाउन सेक्टर में मौजूद हम सिकंदर ब्लॉक की। जो सिकंदर ब्लॉक है वो जब हम
eiffel टावर से जो है टूवर्ड्स जाते हैं आज़म भट्टी एवेन्यू के ऊपर गजनवी ब्लॉक की तरफ, वहाँ से जब हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो राइट के ऊपर जब हमारा पहला ब्लॉक स्टार्ट होता है वो सिकंदर ब्लॉक है। सिकंदर ब्लॉक 2 हिस्सों में डिवाइडेड है बेसिकली। एक हिस्सा इसका सिकंदर ब्लॉक का राइट साइड पे पहले आ जाता है, और जो दूसरा हिस्सा इसका है वो एक गांव बीच में आता है मुकद्दम सिंह, उसकी बैक साइड के ऊपर जो है सिकंदर का दूसरा हिस्सा मौजूद है। जो पहला हिस्सा मौजूद है वहाँ पे अगर हम प्लॉट की ब्रैकेट की बात करें, वहाँ पे 10 मरला के मोस्टली प्लॉट मौजूद हैं, और वो जो ग्रेवयार्ड है वो भी बेसिकली सिकंदर ब्लॉक के अंदर ही मौजूद है, जो बहरिया का दूसरा ग्रेवयार्ड है। इस वजह से सिकंदर ब्लॉक को कुछ ख़ास बूम नहीं मिल सका, यहाँ पे कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी, थोड़ी सी लोकेशन इसकी ऑड है, इस वजह से यहाँ पे बस मुनासिब प्राइस ब्रैकेट है। यहाँ पर हमें कोई 65 से लेके कुछ 70-75 के अंदर हमें प्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि यहाँ पर प्लॉट जो है वो लेवल के हैं। और अगर हम सिकंदर के बैक साइड पर चले जाते हैं जो कि इसका दूसरा हिस्सा है, वहाँ पर हमें 55 लाख से लेकर अराउंड कुछ 60 लाख के अंदर भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। लोकेशन थोड़ी सी व्यूअर्स मैं फिर बताता चलूँ ऑड है, कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसके कुछ व्यूज़ भी दिखाता चलूँ। अब सिकंदर ब्लॉक जब हम क्रॉस करते हैं तो जो बहरिया के ब्लॉक आते हैं वो है गाजी और आलमगीर। गाजी और आलमगीर ब्लॉक दोनों एक दूसरे के साथ आप समझ लें बिल्कुल साथ इनकी बाउंड्री लाइन लगती है, और इनका रास्ता भी एक ही है। जब हम टीपू सुल्तान एवेन्यू पे जाते हैं तो राइट साइड पे सिनेमा मौजूद है, सिनी कॉम्प्लेक्स। इसकी बैक साइड के ऊपर जो ब्लॉक हैं वो बेसिकली गाजी और आलमगीर ब्लॉक मौजूद है, इनका वहीं से रास्ता जाता है। और अगर आप मुल्तान रोड पे आ रहे हैं मेन से कैनाल की तरफ से होते हुए, तो आप NFC फ़ेज़ 2 की अप्रोच लेकर भी आप जिस ब्लॉक में एंटर होते हैं तो वो पहला ब्लॉक आपका आलमगीर ब्लॉक है, और उसके साथ जो है आपका गाजी ब्लॉक मौजूद है। इनकी प्राइस ब्रैकेट भी सेम है, दोनों में जो 10 मरला के प्लॉट भी मौजूद हैं, कनाल के ब्रैकेट प्लॉट भी मौजूद हैं। अगर हम 10 मरला की बात करें तो यहाँ पे 10 मरला का जो प्लॉट है हमें कोई 42-43 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, और बेहतर प्लॉट जो है वो हमें कुछ 55-60 के अंदर मिल जाता है। यानी कि 55-60 में वो प्लॉट है जो शुरू में इसकी कटिंग मौजूद है। गाजी ब्लॉक के अंदर और आलमगीर ब्लॉक के अंदर दोनों के अंदर को पॉकेट एरिया भी मौजूद है। उन पॉकेट एरियाज़ के नज़दीक जो प्लॉट हैं वो सस्ते हैं। अब बहरिया ने जो एक नया ट्रेंड लिया है वो ये है कि जिस तरह गाजी ब्लॉक के अंदर अभी मजीद उसने एक्सटेंड किया है, जो पॉकेट एरिया है जैसे ही वो वहाँ पे बाइंग करता है, चाहे वो 10 प्लॉट हों, 15 प्लॉट हों, 20 प्लॉट हों, उनको बहरिया फ़ौरन ऑन ग्राउंड कर देता है और वो फोर सेल जो है मार्केट के अंदर आ जाते हैं। उसमें कुछ ओपन फॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ ओनर कोटा के आ जाते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी मौजूद होती हैं। तो इसकी अगर हम ओवरऑल प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो वो 42-43 से लेके 55-56 लाख तक ही है, या 60 लाख तक मैक्सिमम अगर हम कॉर्नर बाई कर लेते हैं। और अगर हम कनाल की बात करते हैं तो कनाल यहाँ पर कोई 90-95 से लेकर 1 करोड़ के अंदर, 1 करोड़ 5 के अंदर हमें मुनासिब कनाल का प्लॉट मिल जाता है। कुछ इसके कनाल के प्लॉट ऐसे हैं जो कि वैसे कहने को तो 60 फीट रोड के ऊपर हैं, लेकिन फेसिंग विलेज हैं। उनकी जो है उसके वजह से उनकी जो है लोकेशन थोड़ी ऑड हो जाती है, और प्राइस ब्रैकेट उसकी कम है। वो हमें 85-90 के अंदर भी जो है वो मिल जाते हैं कनाल के प्लॉट। और इसी तरह सेम आलमगीर के अंदर है। आलमगीर प्लॉट के अंदर भी जो 10 मरला के प्लॉट हैं 42-43 लाख से स्टार्ट होते हैं, और इट गोज़ अप टू 55 लाख, 55-56 में मिल जाते हैं। अब गाजी और आलमगीर जो बेसिकली प्लॉट जो सेक्टर F के जो ब्लॉक्स हैं, ये तो व्यूअर्स हम रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जो कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप 5 साल सोच के यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। प्लॉट इसके थोड़े से डीप है, लेकिन आने वाले वक्त में यही प्लॉट जो है आपके 60-65 लाख के या 70 लाख के प्लॉट होंगे। जिस तरह आपके सेक्टर के पिछले ब्लॉक हैं, यानी तौहीद है, गजनवी है, या आपका शेरशाह ब्लॉक है, या टीपू ब्लॉक है, जब इनमें प्राइस होगी, यहाँ पे प्लॉट पे ज़्यादा पैसों का हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो गाजी ब्लॉक पे और आलमगीर पे भी आएगा। गाजी और आलमगीर पे एक इम्पैक्ट जो मज़ीद आएगा वो आपके रिंग रोड का है। बेसिकली जो रिंग रोड गुजर और इसका इंटरचेंज बनेगा NFC फ़ेज़ 2 पे जो इसका इंटरचेंज बनेगा, वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये दोनों ब्लॉक मौजूद होंगे। तो जब आपका इंटरचेंज बन जाएगा उसका इम्पैक्ट इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर आएगा। मैं 5 साल का वक्त इसलिए कह रहा हूँ, रिंग रोड बनने में 1 साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, जितना भी टाइम लगेगा उसके बाद बेसिकली उस जगह से जूस आप ले सकते हैं। उस जगह पर आपको जितने का अभी आपको यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट मिलता है टाउन में, उतने में आप 10 मरले का प्लॉट बाय कर रहे हैं, और जब यही प्लॉट 60-65 के होंगे तो वहाँ से जो है आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, ये एक ओवरव्यू था सेक्टर F का। अगर इसके हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, बिला झिझक नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह अपडेट लेकर हम आप तक हाजिर होते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.